नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां वार्ड सचिव अपने 3 मांगों के लेकर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सिलसिला है, कल जो है सो जदयू कार्यालय के सामने ये लोग धरना दे रहे थे, लेकिन वहाँ से इनको भगा दिया गया, गर्दनी बाग में भेजा गया। देखिए वहाँ से सिलसिला आ रहा है, कारवां आ रहा है आंदोलन कर्मियों का। और शायद आप लोग वार्ड सचिव हैं क्या? इधर सुनिए, एक मिनट बात कर लीजिए आपसे। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग मुंगेर जिला से असरगंज से आए हैं। तो यहाँ आप लोग का मांग क्या है, किस लिए यहाँ आए हैं? मांग है मेरी कि जो हम 4 वर्ष काम किए, हाँ हाँ और हम मतलब 4 साल से हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। ऐसे खटाया गया। एक रुपया भी मानदेय नहीं दिया गया। मानदेय नहीं? इससे पहले शीतकाल आप लोग जो धरना दिए थे उसमें क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था कि आपको दिया जाएगा। जैसे तारापुर में भी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आश्वासन दिए थे सीएम साहब कि आप लोग जिता कर भेजिए, मतलब हम लोग देंगे। लेकिन अभी फिर क्या धोखाधड़ी हो गया? अभी हम लोग का हटाने के लिए तहत अगले टेस्ट में नोटिस निकाल दिया गया है कि आप लोग पद से मुक्त हो चुके हैं। नोटिस में क्या है कि आप पुनः इसकी सचिव की नियुक्ति कीजिए, बहाली की जाएगी। किनके यहाँ से लेटर निकाला गया है? ये पंचायती राज मंत्रालय विभाग से। कुमार जो है, जो पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा चिट्ठी निकाला गया कि पुनर्गठन किया जाए क्रियान्वयन समिति को। तो उसका मतलब तो यही है साफ सुथरा कि वार्ड सचिव को हटाया जाए। हम तो यही मतलब इसका ले रहे हैं। गठन का मतलब तो यह होता है कि जो नए चुनकर आए हैं वार्ड, उनको भी तो अब पुराने वाले को हटा के नया हो सकता है, मतलब। लेकिन चिंता का विषय इसमें यह है कि शहीद वार्ड सचिव जो वो शब्द है, वार्ड सचिव शहीद, ये उनका बोलने का उद्देश्य क्या है वो क्लियर करें। इस शब्द पे दिक्कत है। आप लोग भी इसी आए हैं धरना में, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह हुआ। हम भागलपुर से, सनौला प्रखंड से। अच्छा, यहाँ पर मतलब आप आज ही आए हैं कि कल से आए हैं? हम कल से भी थे, आज भी आए। तो क्या हुआ था कल? कहाँ पर थे आप लोग? वहाँ थे सर, जदयू कार्यालय में। अच्छा, सामने। तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ सुना बात? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है वहाँ। देखिए, कोई बात नहीं सुन रहा है इन लोगों का। कभी जदयू कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं, तो कहीं फिर गर्दनी बाग में भेजा जा रहा है, तो गर्दनी बाग में पहुँच रहे हैं। हम बात और लोगों से कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जोगिंदर प्रसाद है जी। हम पश्चिमी चंपारण से हैं। जी, क्या कहना है आपका? ये तालिबानी सरकार जो है, ये अपना सरकासन सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, न्याय के साथ विकास करेंगे। ये कहाँ की न्याय है कि 4 साल फ्री में काम करवा करके उसका वेतन नहीं देना? ये कहाँ की न्याय है? इस सरकार से, तालिबानी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ की न्याय है? ये न्याय कहाँ की है? ये सुशासन की सरकार की न्याय है। ये सुशासन की न्याय की सरकार है? यही होना चाहिए। 4 साल फ्री में हम लोग का बीवी बच्चा, हो सकता है कि हम लोग का बीवी बच्चा छोड़ करके कहीं चले जाए। ऐसा स्थिति हम लोग का आकर के सामने खड़ा हो गया। देखिए, सीधा एकदम आरोप लग रहा है सरकार पर कि ये तालिबानी सरकार है और हमारे बीवी बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो क्या हम लोग को छोड़ के चलाए? तो सरकार को इस बार आप क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे कि क्या योजना है आपकी? सर, जब वार्ड सचिव की जरूरत है, वो कह रहे हैं कि पुनर्गठन किया जाए, तो पिछले वाले का क्या दोष है जो बिना मानदेय के 4 साल काम किए हैं, जिसको आप निष्कासित करना चाहते हैं? जवाब देंगे मंत्री जी? इनका कहना है कि 4 साल हम काम किए हैं, जब वार्ड सचिव की जरूरत है और फिर से जब चुनने की बात हो रही है तो हमें क्यों चुना जाए। और लोगों से भी हम बात करेंगे आखिर यहाँ पर क्या। देखिए, यहाँ पर धरना स्थल पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आप दिखाएंगे इस तरह से पूरा एक हुजूम, धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है और यहाँ पर जो जमवाड़ा धीरे धीरे लगना शुरू। आपको हम बता दें कि पूरे बिहार में 1,14,000 वार्ड सचिव हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गया से आए हैं। गया से आए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी नाम। क्या मांग है, किस लिए आप बैठे हुए हैं धरना पे? हम लोग के मांग यही है कि 5 साल इनको पास काम किए हैं और 500 की मजदूरी चाहिए और परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया जाए सरकारी नौकरी। क्या आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। पूर्णिया जिला के वासी हूँ। प्रखंड बिकोठी है। हम लोग जो है 5 साल जो है काम किए हैं। 5 साल के बाद जो है पहले सरकार बताए थे कि भाई आप सबका जो है नियुक्ति हो चुका है, आप सब जगह पे ठीक है। फिर इसी बीच में चुनाव हुआ, ये मुखिया जी का, बाकी जो है इसका सदस्य जी का, ये सब तो है, सब हो गया सब काम। अब इसी बीच में फिर जो है 3 तारीख को बताया कि फिर लेटर जारी किया कि भैया ये काम जो है वार्ड सचिव का अब जो है नहीं रहेगा, परमानेंटी फिर से चुनाव किया जाए। हम लोग का सर भय है सर कि हमसे 5 साल आपने काम करवा लिए और अभी आप भगा रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे सर?
आपका सेवा किए हैं। हमारा जो है 60 बरस जो 60 साल का जो होता है वो मान्यता दिया जाए, और जो है हम लोग का मांग है कि हमको हमारा पेमेंट भी दिया जाए और जो है वेतन हमारा दिया जाए। हालांकि पत्र में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि पुराने वाले वार्ड सचिव को हटा दिया, लेकिन फिर जैसा बता रहे हैं कि हमें डर है कि हमें हटा दिया जाएगा, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम पूर्वी चंपारण जिला से, केसरिया प्रखंड से। आपका सरकार से क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि जो लेटर निकाले हैं 13 तारीख को सम्राट चौधरी जी कि नया सचिव बनाएंगे, पुराना सचिव हटाएंगे, वो लेटर वो अपना वापस करें। जी, अपना वापस करें। दूसरा मांग है कि हम लोग स्थायी हो। तीसरा मांग, हम लोग 4 साल काम किया, मजदूरी हम लोग को चाहिए। हम लोग का ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, बस इतना ही मांग है। हम लोग महिला है, हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हीं का कहना है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का कि महिला लोग को मान सम्मान हम देते। क्या मान सम्मान दे रहे हैं? यही मान सम्मान दे रहे हैं। हम लोग ठंडा कहना है कि महिला को मान सम्मान, जब महिला रोड पर बैठी हुई है तो कौन सा मान सम्मान का नीतीश सरकार यह दे रही है। तो हम और बातें करेंगे, और लोगों से हम बात करेंगे। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि हम पटना की धरती से पूरा हम दिखाएंगे आपको कि कैसे आंदोलन चल रहा है, अब इनकी मांगे क्या है, और हम और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जैसे इस हिसाब से तो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम भागलपुर जिला से, प्रखंड सनहौला, हम उपाध्यक्ष हैं। सर, हम लोग उस कोरोना काल में काम किए हैं सर, जो कि घर से बाहर नहीं निकलते थे। सनहौला की पुलिस हमको मारा भी है। जब हम पाइपलाइन की काम करवा रहे थे सर, तो वो जानते नहीं थे कि हम क्या हैं। मैंने कहा मुखिया जी को कि आप अपने लेटर पैड पर लिख के हमको दे दीजिए, जो कि हम पुलिस के मार से बच जाए। उस कोरोना काल में सर मैंने पाइपलाइन का काम करवाया, जगह जगह नल लगवाया, और नहीं दिए मुखिया जी लिख के, और बहुत जोर से सर मारा हमको। दर्द बहुत जगह है, कहाँ कहाँ दर्द दिखाए। कभी पुलिस के डंडे की मार की दर्द है, तो कोरोना काल में जिस हिसाब से प्रताड़ित किया गया। और लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सनहौला प्रखंड के से है। अब सर वहाँ भी हम लोग भी बहुत सर सताया गया है, वहाँ इतना काम किया है, तो पर भी हम लोग को वहाँ जो हुआ था पीके गोलंबर पर हम लोग को बहुत लाठीचार्ज किया था सर। हम लोग वही विधानसभा का घेराव जो कर रहे थे सर, बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटा था हम लोग को सर, वही मानदेय के और 3 सूत्री मांग के लिए सर। 3 सूत्री मांगते हैं तो इन्हें दौड़ाकर पीटा जाता है। उसी का नतीजा है एक लेटर निकल गया है। उसके कारण वार्ड सचिवों को यह डर है कि यह लेटर को आधार बनाकर जो स्थानीय पॉलिटिशियन है, स्थानीय पॉलिटिक्स, और कहीं जो उल्लेख नहीं किया गया है कि पुराने वाले वही रहेंगे, जो पदेन सदस्य जो वार्ड सचिव हैं वो पुराने वाले हैं, उल्लेख नहीं किया गया है। लेटर हालांकि स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी गलतफहमियां हुई। और उस लेटर की गलतफहमी को दूर करने के लिए, अपनी अस्थायी नौकरी के लिए और रोजी रोटी के लिए, बाल बच्चों के भविष्य के लिए वार्ड सचिव पटना में डटे हुए हैं। हम पल पल की जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।